दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 6 जनवरी 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 5:04 और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सरोजनी नगर डिपो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे। इस डिपो के बाहर ही मैंने गाड़ी लगा दी है और थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। और सुबह से मतलब कंटिन्यू ही राइड आ रही थी, तो फिर कंटिन्यू जब राइड आती है तो फिर आपको पता है खाने पीने का बिल्कुल भी वो नहीं होता। हम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छी राइड देख के फिर पकड़ लेते हैं और खाने को मतलब अवॉइड कर देते हैं। सोचते हैं यार ये बढ़िया राइड है इसके बाद खा लेंगे, ये बढ़िया राइड है इसके बाद खा लेंगे, तो टिफ़िन खोलने का टाइम ही नहीं मिलता पाता। तो दोस्तों जब भी लंच करें तो अपना टिफ़िन को तो ओपन कर लीजिए, डिवाइस को कर दीजिए बंद, क्योंकि आप जब भी टिफ़िन खोलोगे आपका राइड आती रहेगी और डिवाइस चालू रहेगा तो आती रहेगी। और वो फिर हम एक लालच कर लेते हैं कि भाई मतलब हम नेक्स्ट ट्रिप में खाना खा लेंगे, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, टाइम टेबल सारा बिगड़ जाता है। और ये सब चीज़ें टाइम टेबल बिगड़े तो फिर सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, फिर गैस बनती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने जाती है। तो टाइम से खाना खाइए। और फिलहाल अभी मैं सरोजनी नगर में खड़ा हूँ दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो 0% कमीशन का एक चस्का सा चल गया है। रैपिडो ने स्टार्ट कर दिया है, ओला ने भी स्टार्ट कर दिया है और बचा है अब उबर। तो अभी हम दोस्तों बात करेंगे रेटों के ऊपर। देखिए रेट अभी हम सोचे कि 0% में हमें अच्छे खासे रेट मिल रहे हैं। सिर्फ अभी रैपिडो ही दे रहा है जो अच्छा खासा रेट दे रहा है, बाकी ओला और उबर अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी 0% कमीशन में हमें लगा था ओला सही रेट देगा, पर ओला भी इतने रेट गिरा रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और उसका देखा देख उबर ने भी वही सेम पैटर्न मतलब अपनी ऐप में कर दिया है अपडेट। एक तो ये जब भी अपडेट करते हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ इन्होंने ऐप के अंदर कर दिया। और वो जो अपडेट होता है वो ड्राइवर के लिए बड़ा घातक सा खतरनाक सा होता है। और पहले देखते थे हम 10 रुपये किलोमीटर में इजीली मिल जाता था उबर में। जैसे मैं चलाता हूँ उबर, मोस्टली 60% दिल्ली एनसीआर में उबर ही चलते हैं, 40% भाई है जो ओला में चलाते हैं। तो हमने जैसे कि देखा कि 10 रुपये किलोमीटर हमें मिलता था। अब हाल ये है कि दोस्तों अब 10 रुपये किलोमीटर कहने वाली बात है, 10 रुपये किलोमीटर मिलता नहीं है। ठीक है, ऑफ टाइम की राइडों में देख लो, चाहे तो मोस्टली पहले होता था कि एनसीआर की लंबी बुकिंग अगर आप पकड़ते हो तो लंबी बुकिंग में ये होता था कि मतलब आपको 10 किलोमीटर तक का फेयर ये मार लेते थे एयरपोर्ट की ट्रिप्स में। अब तो ये कि अब रेगुलर्स जो ट्रिप्स आ रही है उसमें भी ये लगा लीजिए कि अगर आप 20 किलोमीटर की ट्रिप ले रहे हैं दोस्तों, चाहे ओला की ले रहे हो या उबर की ले रहे हो। उबर की मैं चला रहा हूँ तो मैं उबर की बताया था। उबर की अगर 20 किलोमीटर की ट्रिप है ना तो उसमें 6 किलोमीटर तक का अंतर होता है दोस्तों रेटों में। तो अगर आपको 20 किलोमीटर की ट्रिप आ रही है तो आप एक्सपेक्टेड करोगे 10 रुपये किलोमीटर से हमारा मतलब 200 रुपये तो कम से कम बने, तो 200 रुपये नहीं बनता। और क्या रेट देता है उबर? 150 रुपये 10-12 रुपये बढ़ा के ही देता है। जैसे जितने भी किलोमीटर होता है, जैसे 20 किलोमीटर की ट्रिप है उसमें मतलब 170 फेयर दिखाएगा। अब 170 हम तो सोचेंगे 170 दे रहा है, बट नहीं, 170 में भी उसमें वो 5% का आपका जो इसका टीडीएस वगैरह होता है वो काटेगा, तो वही लमसम 150 रुपये की ही राइड पड़ जाती है। तो 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर का अंतर दोस्तों 20-20 किलोमीटर में। और वही ट्रिप्स अगर हम 40 किलोमीटर की रहते हैं तो उसे सीधा सीधा 10 से 12 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो ये चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है, और ये खासकर ऑफ टाइम में तो ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑफ टाइम जैसे कि आपको पता ही है सुबह 7 से 10 बजे तक का टाइम होता है पीक का, उसके बाद 11 से लेकर 4 बजे तक आपका पूरा का पूरा ऑफ टाइम रहता है। इसी ऑफ टाइम में ये हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और अभी होड़ यही लगी हुई है कि बस अपने जो पैसेंजर है वो अपनी तरफ आए। और पैसेंजर भी दोस्तों आज के टाइम में इतने देखिए हर कोई अपना चालाक तो नहीं कहेंगे, हर कोई अपना सेविंग करना चाहता है। तो सेविंग के क्या है कि चक्कर में हमारी क्लास लग जाती है और हमारी लग जाती है वाट इसलिए लग जाती है, राइडर के पास तीनों ऐप होती है, रैपिडो, ओला, उबर। तीनों में बंदे बुकिंग मार के देखते हैं और देखते हैं किसकी ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। और सस्ती जिसकी पड़ती है, ठीक है, कैंसिल किसी की नहीं करेंगे, उन्हें पता है कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा, अरे ड्राइवर अपने आप करता रहेगा कैंसिल। तो होता क्या है कि ओला की राइड किसी ने पकड़ ली, डेस्टिनेशन पे जा रहा है, 3 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पे बंदा जा रहा है, उसकी चल अच्छी बुकिंग आ गई अच्छे रेटों की, तो भाई चला जाता हूँ
जैसे ही वो पहुंचता है, पहुंचने से पहले मतलब जब फोन करता है तो राइडर कहता है भैया आपने तो देर कर दी, मैं तो निकल गया हूँ दूसरी कैब से। अब ये नहीं पता कि वो कैब दूसरी वाली उसको सस्ती पड़ गई होगी, सस्ते रेटों पे पड़ गई होगी। तो इसलिए ओला की बुकिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। और राइडर ये नहीं सोचता कि 3-3 ऐपों में बुकिंग कर लेते हैं तो 3 गाड़ियां बुक कर रहे हो आप, तीनों ड्राइवर परेशान होंगे, उनका टाइम खर्च होगा, उनका फ्यूल खर्च होगा। कम से कम आपको यार जो भी सस्ते रेटों की बुकिंग दिख रही है तो आप वो बुकिंग करके कम से कम 2 को तो कैंसिल करो। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ, कि आपको किस ऐप में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, रैपिडो में होती है या फिर ओला में होती है या उबर में होती है। मैं तो उबर चलाता हूँ और रैपिडो ज्यादा चलाता हूँ। तो ओला जब भी मैं लेता हूँ ना राइड दोस्तों, एक काम यही कर लिया करें आप, जब भी आपको यार देखिए ओला अगर कम चलाते हो, ओला की बुकिंग आ गई है, जो भी ड्राइवर रेगुलर ओला की ले रहा है ना ट्रिप्स, तो एक काम जरूर करिए, फोन करके पूछ लीजिए सर लोकेशन ठीक है, बस इतना पूछ लीजिए और कंफर्म आ जाऊँ। क्योंकि कई बार होता है कि 2-2 3-3 एप्लीकेशन में दोनों तीनों में बुकिंग कर देते हैं और उसके बाद जिसमें सस्ती पड़ती है वो करके निकल गए, ना कैंसिल करते, और हमारी लग जाती है वाट। और 2-2 3-3 किलोमीटर का फ्यूल, आपको पता है डेली हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर तक तकरीबन खाली चलती है पिकअप, मतलब पिकअप लेने पे, जिसका हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता। और अभी तो फिलहाल एक्स्ट्रा क्या कि जो 10 रुपये किलोमीटर नॉर्मल पड़ता है हमारा रेट, वो भी नहीं मिल रहा आज की तारीख में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ऑफ टाइम के जो रेट है वो मैंने बता दिया आपको। इस टाइम 0% में हम सोच रहे होंगे ना, बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। तो अभी राइट नाउ तो दोस्तों कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। न्यू ईयर पे हमने सोचा था कि भाई ओला में थोड़ा सा जैसे 0% कर रहा है तो शायद अच्छा रेट दे। मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा मैं भी स्विच होता हूँ यार अगर अच्छा रेट मिलता है। तो फिलहाल अभी कोई भी बढ़िया रेट नहीं मिल रहा है। नॉर्मली जो मिल रहा है, जो हमें नॉर्मल मिलता था उससे भी कम है। होल्ड लगी हुई है, बस कस्टमर को खुश रखना है। ड्राइवर जाए कहीं भी, इन द सेंस आप समझ रहे हो ना, कहीं भी, मतलब इनकी तरफ से ड्राइवर के साथ कुछ भी हो, ठीक है, उनको मतलब नहीं है। उनको बस ये समझ में आता है कि गाड़ी है ना पानी से चल रही है, तो पानी का तो कोई रेट नहीं है, फ्री में ही मिलता है पानी। तो पेट्रोल पे तो चल नहीं रही है, तो इसीलिए पेट्रोल और सीएनजी पे तो चल नहीं रही है। सीएनजी के रेट कितने हैं ये इनको पता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो देखते हैं इनकी मनमानी का कब तक हम शिकार होते रहेंगे। एक दिन जरूर आएगा तब इनको हमारी मनमानी माननी पड़ेगी। हमारे रेट हम जो चाहेंगे वो होंगे। तो इसके लिए एकता चाहिए दोस्तों, एकता। हमने देखो काली पीली टैक्सी में ऑटो वालों की स्ट्राइक होती है तब बहुत अच्छी यूनिटी देखने को मिलती है। काली पीली टैक्सी की अगर स्ट्राइक होती है ना तो पूरा एयरपोर्ट, स्टेशन, हर जगह दोस्तों गाड़ी जीरो हो जाती है। जहां हमारी स्ट्राइक होती है ना, हमारी स्ट्राइक की बात होती है, वहां कोई सपोर्ट नहीं देता। हम ऑटो टैक्सी वालों को स्ट्राइक में उनकी स्ट्राइक में हम शामिल हो जाते हैं कि भाई ठीक है चलो, पर हमें नहीं पता होता वो हमारे खिलाफ ही लड़ रहे होते हैं। तो एक यूनिटी बननी चाहिए जो कि दिल्ली एनसीआर में मेरे को देखने को नहीं मिल पाती, ठीक है। और अदर स्टेट में, बॉम्बे वगैरह में है, यूनिटी है, और मतलब हर जगह देखने को मिलती है, बट दिल्ली एनसीआर में नहीं देखने को मिलती, खासकर ओला ओवर में। तो जब तक यूनिटी नहीं बनेगी तब तक हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा, ये कंपनी हमारा शोषण ऐसे ही करती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने भी आप शेयर करते हैं वीडियो, हेल्प मिलती है मुझे, आगे पहुंचती है वीडियो उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में कैसा काम है कैसा नहीं है। तो अभी आप जानना चाह रहे होंगे महेश भाई ने कितना काम कर लिया है। दोस्तों देखिए 5 बज रहे हैं और सुबह मैं निकला था तकरीबन 8:30 के लगभग में निकला था। तो तकरीबन आप मान के चलिए 2000 तक का काम मेरा हो चुका है। बाकी देखते हैं शाम तक, अभी 2-3 घंटे और चलाऊंगा तो शाम तक कितना काम होता है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप जब भी जितना भी घर से निकलते हैं ना, तो आप ये सोच के चलेंगे ना मेरे को इतना टारगेट करना है, वो नहीं हो पाता। बट ये सोच के चलिए आज के दिन इतना लिखा है, अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे दीजिए, तो जितना यहाँ पर लिखा होगा उतना आप लेकर जाओगे और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो सबके ऊपर वाले ने लिख रखा है कि आज के दिन का भाई इतना आपको मिलना है तो उतना मिल के रहेगा। तो डिपेंड्स करता है राइड्स पे, टाइम पे। कई बार अच्छी राइड्स भी आ जाती है, अच्छी इन द सेंस जैसे कई लंबी ट्रिप्स हम लेकर जाते हैं, वही बोल देता भैया आधे घंटे रुक जाओगे तो वापसी चल लेना। तो ऐसा हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था, मैं पलवल साइड गया था
और मेरे को उसी कंपनी का बंदा मिल गया, भाई वापसी मेरे को वहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, छोड़ देंगे आपको। तो इसीलिए बस सोच के चलिए, अपनी मेहनत को कम मत करिए। जितना मेहनत करोगे इस लाइन में तो यही है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका फायदा होगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। बस ये है कि आप जॉब नहीं कर रहे तो जॉब में आपको महीने की सैलरी मिलती है, इसमें आप डेली करते हैं तो डेली की अर्निंग इनकम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।